जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी पेपर 1 हिंदी स्पेशल का क्लास। और दोस्तों आज के क्लास में आपको एग्जैक्ट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, इसी से मिलता जुलता आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। दोस्तों आप लोग को इससे आइडिया लगेगा किस तरह का प्रश्न आखिर पूछा जाएगा। भाई अगर आप लोग कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा कि सर हिंदी व्याकरण का एक प्रॉपर क्लास लीजिए, तो मैं जरूर आप लोग के सामने क्लास को लाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विशेषण में बदलिए। क्या है? समय को आपको विशेषण में बदलना है। ऑप्शन देखिए, समायिक, समय पर, समसामयिक। ऑप्शन डी है दोस्तों समय तक होगा। ठीक है, क्या होगा? तो समय तक होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा समायिक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। समय का विशेषण क्या होगा? तो समायिक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम के प्रकार बताइए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑप्शन देखिए, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है संबंधवाचक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? याद रखिएगा, संबंधवाचक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, भौतिक का विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द लिखिए। भौतिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखिए, भौतिकी, भूतकालीन, आध्यात्मिक। ऑप्शन डी दोस्तों शारीरिक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आध्यात्मिक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भौतिक का विलोम क्या होगा? तो आध्यात्मिक होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अलंकार के नाम बताएं। अलंकार के नाम बताएं। देखिए वाक्य क्या है? उसके नेत्र मृग के नयन के समान है। उसके नेत्र मृग के नयन के समान है। ऑप्शन देखिए, यमक, उपमा, श्लेष। ऑप्शन डी दोस्तों अनुप्रास। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपमा अलंकार है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके नेत्र मृग के नयन के समान है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद कीजिए। क्या बोल रहा है? संधि विच्छेद कीजिए नवागत का। ऑप्शन देखिए, नौ जोड़ आगत, नवा जोड़ आगत, नौ जोड़ वागत। ऑप्शन डी दोस्तों नवा जोड़ गत। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा नौ जोड़ आगत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नवागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ जोड़ आगत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ध्यान दीजिएगा, विशेषण में बदलिए। इतिहास को आपको विशेषण में बदलना है। ऑप्शन देखिए, इतिहासई। ठीक है, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ऑप्शन डी है दोस्तों इतिहास। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ऐतिहासिक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतिहास का विशेषण क्या होगा? तो ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण बताएं। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन देखिए, राजा रंक, कमल सुख, असभ्य, अनदेखा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा राजा रंक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। द्वंद्व का मतलब होता है कि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। ठीक है, एक है राजा, दूसरा कहां रंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजा रंक आपका करेक्ट आंसर है, या द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जॉन खेलता है में संज्ञा बताना है आपको। जॉन खेलता है में संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक। याद रखिएगा, जॉन नाम का एक व्यक्ति है पर्टिकुलर, वह खेलता है। इसमें क्या होगा? तो चक होगा जॉन खेलता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निह जोड़ पाप, निष्पाप शब्द में कौन सा संधि है? ऑप्शन देखिएगा, व्यंजन संधि, विसर्ग, स्वर्ग। ऑप्शन डी दोस्तों दीर्घ संधि। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा विसर्ग संधि है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, विसर्ग क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यह विसर्ग दिया हुआ है। निह जोड़ पाप में कौन सा संधि है? याद रखिएगा विसर्ग संधि। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं पढ़ता हूं में मैं जो है वह कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों ऑप्शन देखिए, पुरुषवाचक, ठीक है, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पुरुषवाचक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैं पढ़ता हूं में मैं जो है वह क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी है दोस्तों कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों जब तक से आप समास को नहीं पढ़िएगा तब तक से ये प्रश्न आपको नहीं बनने वाला है। कमेंट कीजिए कि सर समास को लेकर, संधि को लेकर, सर्वनाम को लेकर, संज्ञा को, ये सब तमाम क्लास को आप रिकॉर्ड करके हमें दीजिए तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में कंटेंट दूंगा। दोस्तों याद रखिएगा, समास को पढ़ लीजिएगा तो ये सब बिल्कुल झटके से बनेगा। मतलब क्या बताए, बिल्कुल झटके से बनेगा। लगा कितना सिंपल है यार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्ति समझिएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ऑप्शन है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, ऑप्शन डी है दोस्तों रूपक अलंकार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, अनुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अक्षी शब्द का तद्भव है। अक्षी शब्द का तद्भव आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अक्षु, अक्ष, आंख, अक्षी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आंख, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अक्षी शब्द का तद्भव क्या होगा? आंख होगा भाई। बिना व्याकरण पढ़े नहीं बनने वाला है। तुक्का मार के आओगे गलती होगा, इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है और पेपर 1 में क्वालिफाई करना बिल्कुल अनिवार्य है, वरना सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उजला का तत्सम है। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उज्ज्वल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उ आधा ज फिर ज व ल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सत जोड़ जन का संधि रूप है। सत जोड़ जन का संधि रूप बताना है आपको। सतजन, सज्जन, सज्जन, सतजन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सज्जन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। सत जोड़ जन का संधि क्या होगा? तो सज्जन होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। बस ये आपको प्रश्न आइडिया के लिए दिया गया है कि इसी से मिलता जुलता आपको प्रश्न मिलेगा। व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। कमेंट कीजिए अगर व्याकरण का क्लासेस चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।